गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतवर्ष की समस्त मातृत्व शक्ति, पितृशक्ति, देवी शक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन महापुरुषों ने, स्वातंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे समस्त स्वातंत्र वीरों को, महान आत्माओं को, अमर शहीदों को, विचारवंतों को, संत महात्माओं को मैं नमन करता हूं। दत्तात्रेय जयंती के पावन पर्व पर और सद्गुरु दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के व्यक्तित्व का वर्णन करते समय प्रारंभ कहां से किया जाए, इस व्यक्तित्व का, इस विचार का, इस सद्गुण का कौन सा तत्व प्रथम रेखांकित किया जाए या फिर व्याख्यात किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मानव की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है मानवता, और मानव से लेकर मानवता तक जो स्थितियां हम तय करते हैं, उन स्थितियों का मूल आधार रहता है ज्ञान। और ज्ञान को जिस तत्व में हम निरूपित करते हैं, उस तत्व का नाम होता है शिक्षा। गुरु दत्तात्रेय ज्ञानमयी वो प्रक्रिया थी, और ज्ञानमयी वो प्रक्रिया है, और ज्ञानमयी वो प्रक्रिया रहेगी कि जो प्रत्येक स्थिति का आधार बनती है। मूलतः आज विषय को विस्तृत न करते हुए बहुत कम परंतु वास्तविकता आधारित बोध के माध्यम से आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, आपको सब लोग प्रेम क्यों करें, आपका आदर्श लोग क्यों उठाएं, और आपके मानवीय जीवन से राष्ट्र, समाज और मानवता पल्लवित कैसी हो, इसका विचार करना बहुत आवश्यक है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ना ही ज्ञान चर्चा का विषय है। यह एक आत्मसात की प्रक्रिया है। एक आत्मसात की प्रक्रिया होने के कारण यह आनंद से परमानंद तक की स्थिति को नियंता के आशीर्वाद से निरूपित करता है। मुख्यतः वर्तमान का ज्ञान और वर्तमान की शिक्षा, वर्तमान का चिंतन और वर्तमान में रिश्तों का आधार। मान लीजिए प्रत्येक वर्ष दत्त जयंती आती है, प्रत्येक वर्ष प्रबोधन होते हैं। दत्त जयंती है, आयोजन है, सम्मानित मंच है, व्याख्याता है और श्रवण करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से सृष्टि है, सृष्टि में निसर्ग है, सृष्टि के साथ विश्व जुड़ा है, विश्व के साथ साथ ब्रह्मांड भी है, ब्रह्मांड के साथ साथ सप्त चक्र की स्थिति स्पष्ट करने के लिए
मानव जीवन भी है और उस मानव जीवन के विकास के लिए समाज और राष्ट्र भी है। प्रत्येक स्थिति में अगर हम देखें तो जो वर्णित है और जो कृतिपूर्ण है वो सब है, वो सब है। आयोजन है, पर्व है, भोग है, विलासिता है, त्याग है, वासना है। सब शब्दों का खेल अभी भी है, पर उस शब्दों के खेल में रिश्तों का और नातों का आधार क्या? दत्तात्रेय जयंती बनाते समय या सद्गुरु दत्तात्रेय के पावन व्यक्तित्व को नमन करते समय इस सद्गुणी व्यक्तित्व को, जिसके आदर्शमयी कृत्य की स्थिति यह है कि प्रत्येक तत्व से गुण धारण करके संपूर्ण ज्ञानमयी अभिव्यक्त अवस्था में अपने आप को प्रकट करना, स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करते हुए संबंधों की सुदृढ़ता को, चाहे वो गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे वो प्रकृति से संबंध हो, चाहे वो अपने आत्मा और शरीर का संबंध हो, प्रत्येक स्थिति में गुणातीत व्यवस्था को धारण करते हुए आनंद से परमानंद तक कैसे पहुंचना और उस आनंद और परमानंद की स्थिति में निर्माण होते हुए तत्व को, अर्थात प्रेम को और भाव को संसार में ज्ञान के रूप में किस तरीके से बांटना, ये इस व्यक्तित्व का मुख्य आधार था। इसीलिए बोला जाता है कि सच्चा दानी कौन और सच्चा ज्ञानी कौन? जो खुद अनुभव से अपने चिंतन के माध्यम से एक अमृत रूपी विचारों को संचित कर ले और लोगों में बांट दे, वो सच्चा ज्ञानी है। संत कबीर, जगत गुरु तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर माउली, भारतवर्ष की संत परंपराओं का इतिहास उठाकर देख लें तो संत ज्ञानेश्वर माउली के माता पिता को जीवंत रूप से समाधि दी गई। जगत गुरु तुकाराम के चलते हुए उनको जीवन में कभी भी सम्मान के पात्र के रूप में नहीं देखा गया। संत कबीर को असंख्य कष्ट का सामना करना पड़ा, परंतु प्रापंचिक अर्थात सांसारिक होते हुए भी उन्होंने कभी भी गृहस्थी का त्याग नहीं करा अध्यात्म के लिए। ऐसे सारी स्थितियों को अगर आप विचार करके देखेंगे तो संसार के दिए हुए कष्टों का अनुभव